अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जबकि अख्तर मेंगल ने पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास तलब कर लिया। वो दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे। अख्तर जान मेंगल आज अपने 2 सेनेटर्स के हिरासा होने के हवाले से पार्टी पॉलिसी तैयार करेंगे। बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अख्तर मेंगल ने पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास तलब कर लिया, जबकि वो दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। और अख्तर जान मेंगल आज अपने 2 सेनेटर के हिरासा होने के हवाले से पार्टी पॉलिसी तैयार करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुजव्वज़ा 26 यानी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। दाद गए अहम तरीन मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने अरकान की गिरफ्तारियों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जबकि पीटीआई के 5 अरकान बानी चेयरमैन से मिलेंगे, जिसके बाद पीटीआई की पोजीशन वाज़ेह हो सकेगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर मौलाना का घर मरकज़ निगाह बन गया। हुकूमत और अपोजिशन के वफ़द की अलग अलग आमद। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब की मौलाना से तवील मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। मौलाना आईनी बेंच पर डट गए। पीटीआई ने भी मौलाना के फैसले की तायद की। एक वफ़द गया तो कुछ देर बाद दूसरा वफ़द मौलाना की रिहाइशगाह पहुँच गया। पीटीआई रहनुमा हामिद खान अली ज़फ़र की मौलाना के घर आमद हुई तो इसहाक़ तार की क़यादत में हुकूमती वफ़द ने भी मौलाना के घर पर डेरे डाल लिए। आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरतों का सिलसिला जारी है। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त। बिलावल भुट्टो ने क्रेडिट ले लिया। हैदराबाद जलसे में बोले कि पीटीआई क़यादत को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त हमने दिलवाई। उधर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना की रिहाइशगाह पर बिलावल ज़रूर आए थे, अलग कमरे में बैठे थे। जो मुझसे हो सका मैंने कर ली, कॉम्प्रोमाइज भी कर दी, दरमियानी रास्ता भी निकाल दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? उससे मिलने की इजाजत दिया जाए। उस मुलाकात का भी आज हमने बंदोबस्त किया था, वो गए हैं नहीं गए हैं मुझे नहीं पता। बिलावल साहब भी आए थे, मौलाना साहब ने उनको टाइम दिया था, वो आए थे। वो मौलाना साहब के घर में किसी और कमरे में बैठे, जाते हुए हमारी तरफ आए। हमारी सलाम दुआ ज़रूर हुई है, लेकिन बिलावल साहब के साथ हमारी ड्राफ्ट पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। कुफर टूटा खुदा करके पार्लिमान की खुसूसी कमेटी ने आईनी मुसव्वदा मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई, जिसमें आर्टिकल 175A में तरमीम तजवीज़ की गई। मुसव्वदा के मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक नामजद करेगी। खुसूसी कमेटी के तवील इजलास बिलाखिर नतीजा निकल गया। आईनी तरामीम का मुसव्वदा मुतफ़िका तौर पर मंजूर। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी ने आईनी मुसव्वदा मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमान की कमेटी के अरकान मुत्तफ़िक हो गए। कमेटी में सबने हाथ उठाकर मुतफ़िका तौर पर मुसव्वदा मंजूर किया। कमेटी ने समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया। उधर पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में मंजूर मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गयी। मुसव्वदे में आर्टिकल 175A में तरमीम की तजवीज़ की गई है। मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक नामजद करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे। जुडिशल कमीशन में वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से 2 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा लिया जाएगा। जजेस तैनाती के कमीशन में एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन होंगे। और अब ये जानिए कि सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत आ गई है। इलेक्शन कमीशन मुत्तहरिक इजलास में स्पीकर के खत का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई स्पीकर के हुदूद पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर कोई फैसला न हो सका।
इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट पर अमल करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, अदालत उज़्मा की वजाहत के जवाब के लिए इलेक्शन कमीशन संजीदा। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1 माह से जायद का अरसा हो गया दरख्वास्त इल्तवा का शिकार है। CMA पर अभी तक केस लगा न समात हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में स्पीकर के खत का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई स्पीकर के हुदूद पर ब्रीफिंग भी दी। ताहम इजलास में मखसूस नशिस्तों पर कोई फैसला न हो सका। 1-2 रोज में दोबारा बैठक लगेगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती 8 जजेस ने दूसरी मर्तबा वजाहत जारी कर दी। वजाहती फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें PTI को दे। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल नाफिज करने का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से अदालत का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। आईनी तरमीम का मुसविदा मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक मुझे इल्म नहीं। पार्लियामान के खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कमेटी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने से मुतालिक मामले को काबीना में पेश करने की मंजूरी दी। काबीना से मंजूरी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन में कामयाबी के 3 माह बाद दूसरी शहरियत छोड़नी पड़ेगी। मैंने सारी फुल रिपोर्ट स्पीकर को दी और हमने कंडेम किया। आज भी इस सारी मुकम्मल पार्लियामेंट्री पार्टी ने इस अमल को कंडेम किया है कि ये न किया जाए। हमें इजाज़त खुद के इजाज़त होनी चाहिए। हम अपने फैसले खुद करें, पार्लियामेंट फैसले खुद करें। लेकिन बाकी जितनी तरामी है नेक्स्ट ट्रांच में सिटीजनशिप है दूसरे मुल्क की, उसको छोड़ना। इस सब्जेक्ट पे हमने भेजा है कल कैबिनेट के लिए। कैबिनेट ने अगर एक्सेप्ट किया तो वो हो जाए। सर आईनी मसवदा आज ही आएगा या क्या लगता है जैसे सोमवार को ही अब पेश होगा? ये आईनी मसवदा आज पेश हो जाएगा असेंबली में? ये कैबिनेट पास करेगी उसके बाद। आइन ने मुल्क मुत्तहिद कर रखा है। आइन को बरकरार और सरबुलंद रखना हम सब की जिम्मेदारी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। बोले कि इत्तफाक राय से एक मुसविदा मंजूर हो गया। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। हमें मौलाना फजलुर रहमान का साथ और रहनुमाई चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के लिए फजलुर रहमान को साथ देखना चाहते हैं। इत्तफाक हुआ है कमेटी के अंदर और इत्तफाक राय से एक ड्राफ्ट जो है वो जिसमें मौलाना के नुमाइंदे की मंजूरी मौजूद शामिल थी वो मंजूर हो गया है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है आज। तो ये सारी एक मुश्तरका जिद्दोजहद है, एक मुश्तरका काविश है। इसमें जल्दबाजी ना करें और वसी तर इत्तेहाद और इश्तराक की कोशिश करें। हमारी कोशिश यही है कि मौलाना उनके अरकान न सिर्फ हमें वोट दें, हमें उनका साथ चाहिए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए मौलाना को हम अपने एक बड़े के तौर पर अपना साथ रखना चाहते हैं। आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामान का है। अदालती इस्लाहात आइन में तरमीम के जरिए ही की जा सकती हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जजेस की तैनाती के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की हैसियत डाकखाने से ज्यादा नहीं थी। जो पार्लियामान है यहीं से सारे सूते फूटने, यहीं से आइन ने बनना है, यहीं से कानून ने वज़ा होना है। ये रिफॉर्म्स करने जरूरी है और इस पार्लियामान को, जिसको आप मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, इसकी हैसियत को बरकरार रखना। एक पार्लियामानी कमेटी बनाई गई आइन में जो 19वीं हमारी तरमीम थी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर जुडिशरीज। उसका काम एक पोस्ट ऑफिस, डाकखाने से ज्यादा उसकी कोई हैसियत। आईनी मुसविदे को 26वीं आईनी तरमीम में शामिल न करने के फैसले के बावजूद MQM को और आपको बताएं कि नून लीग और PP ने कायल कर लिया है। बल्दियाती हुकूमत के इख्तियारात और फंड से मुतालिक तरमीम भी मुजवजा ड्राफ्ट से निकाल दी गई। फारूक सत्तार ने कहा, तकरीबन तमाम जमातें मुसविदे पर मुत्तफिक हैं। MQM का मुसविदा खोल कर ही ना देखा गया। बल्दियाती इंतखाबात के इख्तियारात और फंड से मुतालिक तरामीम भी ड्राफ्ट से निकाल दी गयी। फिर भी MQM ने आईनी तरमीम पर हुकूमत की हाँ में हाँ मिला दी। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा कि तकरीबन मुसविदे पर इत्तेफाक राय हो चुका है। शायद अब खुसूसी कमेटी के इजलास की जरूरत ना पड़े। ओवरसीज पाकिस्तानीज को इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाए, ये हमारी तजवीज़ है। मैं तो ये कहूँगा जब तक के कौमी असम्बली में या सेनेट में ये मुसवदा नहीं आ जाएगा, वो इंतहाई हतमी मुसवदा होगा। तो इस मुसवदे को भी
मुसव्वदा क़ब्ल अज़ इंतहाई। अब कमेटी का फिलहाल कोई इजलास नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ, कोई उन्होंने मतलब मामला तय पा गया तो इजलास नहीं होगा मेरे ख्याल में मतलब मैं हर चीज़ पे स्टैम्प नहीं लगा सकता। फारूक सत्तार ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ नुकात पर मुखालिफत नहीं कर रही। उनकी मुखालिफत सियासी बुनियादों पर पॉलिसी के मुताबिक है। मुसव्विदा कौमी असम्बली और सेनेट में पेश होने तक हतमी नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम पर ANP की मुजव्वज़ा तरमीम आईनी ड्राफ्ट से निकाल दी गई। अवामी नेशनल पार्टी की तरमीम मुजव्वज़ा मुसव्विदे में शामिल नहीं, जबकि ANP की जानिब से सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा के बजाय सिर्फ पख्तूनख्वा करने की तजवीज़ शामिल की गई। साथ ANP ने इजलास का बायकॉट किया। इमल वली खान स्पेशल कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे होगा। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्विदे की मंजूरी का इम्कान है। सेनेट इजलास भी सुबह 11 बजे होगा। 6 निकाती एजेंडा जारी। सेनेट इजलास के एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे तलब किया गया है। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के कोटे पर भर्तियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। कोटा गैर आईनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बताएं कि अपील पर महफूजशुदा फैसला सुनाया। जस्टिस नईम अख्तर अफान ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की कोटे पर भर्तियां अब नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा गैर आईनी करार देकर कलअदम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने GPO मुलाजिम की अपील पर महफूजशुदा फैसला सुनाया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के कोटे से मुतालिक तमाम पॉलिसीज भी कलअदम करार दे दी गयी। करार दिया गया कि मेरिट और इश्तिहार दिए बगैर सरकारी मुलाजमीन के भर्ती शुदा बच्चे और बेवाओं की मुलाजमत खिलाफ आइन है। अदालती फैसले का इतलाक पहले से भर्ती शुदा बेवाओं और बच्चों पर नहीं होगा। वफाकी व सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन के लिए दिए गए पैकेजेस भी फैसले से मुतासिर नहीं होंगे। इस फैसले का इतलाक शोहदा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों पर भी नहीं होगा। खेलों की खबरों में आपको बताएं, शाहीनों ने पहले टेस्ट का हिसाब चुकता कर दिया। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 297 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 144 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर 44 माह बाद टेस्ट मैच जीत लिया। साजिद खान, नुमान अली ने 52 साल बाद टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड बराबर किया। इंग्लैंड की तमाम 20 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के सिर्फ 2 बॉलर्स ने इंग्लिश बल्लेबाजों को बेबस करके दूसरा टेस्ट अपने नाम कर लिया। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड की 9 विकेटें उड़ाने वाले पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान की उम्दा बॉलिंग और विकेट लेने के बाद जश्न के स्टाइल ने सबको दीवाना कर दिया। शौकीन क्रिकेट ने बेहद सराहा। मूंछों को ताव, आंखों में एग्रेशन, विकेट लेने के बाद पट पर हाथ, साजिद खान की बॉलिंग और जश्न मनाने का वखरा स्टाइल। मुल्तान टेस्ट में दोनों के चर्चे। इंग्लिश बैटर्स पर कहर बनकर टूटे। पहली इनिंग में 7 और दूसरी में 2 विकेटें लीं। तीसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान की उम्मीद बन गए। साजिद खान का जीत में मरकजी किरदार होगा। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले कौमी क्रिकेट टीम के उभरते ऑफ स्पिनर साजिद खान ने मुल्तान टेस्ट में धूम मचा दी। पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में 9 विकेटें हासिल करके मैन ऑफ द मैच करार पाए। साजिद खान की कामयाबी पर पेशावर में मिठाइयाँ तकसीम। पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट देखें। कौमी टेस्ट क्रिकेटर साजिद खान का ताल्लुक पेशावर के इलाके पुश्तखरा से है, जो स्कूल ग्राउंड में क्रिकेट खेलते खेलते आलमी मैदान में पहुंच गए। साजिद खान को क्रिकेट के मैदान में लाने वाले कोच मलिक फरमान ने कहा, इस मुकाम तक पहुंचने में साजिद की दिन रात की मेहनत शामिल है। साजिद जब स्कूल टूर्नामेंट खेल रहा था, स्कूल क्रिकेट खेल रहा था 8वीं 9वीं का, तो वहाँ से यहाँ वलियाबाद ग्राउंड में ये खेल रहा था, तो वहाँ इसने अच्छी बैटिंग बॉलिंग की है और वहाँ से इसने स्टार्ट लिए। अंडर 19 खेला है, ग्रेड 2 खेला है, फिर फर्स्ट क्लास में आया, फिर फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान की टीम में गया है। साजिद खान की टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी पर उनके भाई ने कहा, हमें फख्र है कि साजिद खान ने मुल्क और कौम का नाम बुलंद किया और मुस्तकबिल में भी इससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। साजिद खान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इंशाल्लाह वो भी आइंदा मैचेस में परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। कामयाबी का सफर शुरू करने पर पेशावर की एकेडमी में साजिद खान के शागिर्द भी खुश नजर आ रहे हैं। कहते हैं ऑफ स्पिन बॉलिंग में उस्ताद ही उनकी आइडियल है। हमें बहुत खुशी हुई है कि साजिद खान ने परफॉर्मेंस की है
और साजिद खान हमारी एकेडमी में तकरीबन 14 साल से खेल रहा है। बहुत हार्ड वर्कर है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को अगला मैच भी जिता कर देंगे और इंशाल्लाह हम सीरीज भी जीतेंगे। ऑफ स्पिनर ने 9 विकेटें ली। दूसरी इनिंग्स में 22 अहम रन्स बनाकर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। टेस्ट क्रिकेटर साजिद खान जहां मुल्क को कौम के लिए फख्र का जरिया हैं, वहीं पर अपने शागिर्दों और बच्चों के लिए भी मशाले राह हैं। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पेशावर। हादसा और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची के इलाके लियादी में घर से 3 खवातीन और 1 बच्ची की लाशें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक लाशें ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लाशों पर जख्मों के निशानात पाए गए। चारों लाशें अलग अलग कमरों में पाई गई। मकतूलीन में माँ, 2 बेटियाँ, बहू शामिल। अफसोसनाक वाक़या 7वीं मंजिल पर कायम फ्लैट में पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। कराची के इलाके कोरंगी जिया कॉलोनी में सफाक शोहर के हाथों बीवी कत्ल। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा मकतूला के मामू की मुद्दत में कोरंगी थाने में दर्ज कर लिया। और बेजानी मुल्तान के इलाके दिल्ली गेट में आतिशबाजी के सामान में धमाके के बायस 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। पुलिस के मुताबिक इमारत गिरने से 3 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। जाम बहक अफराद में रियाज, मंशा और सफिया बीबी शामिल। जख्मी फयाज, एजाज और रेहान को निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 की हालत तशवीशनाक है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की रोकथाम का मौसर बंदोबस्त किया जाए। लाहौर निजी कॉलेज वाक़े पर तहकीकाती टीम ने सिफारिश कर दी। मुतालबा किया कानून नाफिज करने वाले इदारों के इस्तेदादकार में इजाफे किया जाए। हुकूमत मुतासरा ख़ानदान की इज़्ज़त की बहाली के लिए सख्त इक़दाम करे। फेक न्यूज़ के जरिए मासूम तालिब इल्मों को निशाना बनाया गया। झूठी खबरें फैलाने के लिए जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए। लाहौर के निजी कॉलेज में होने वाले वाक़े की रिपोर्ट मरतब। तहकीकाती कमेटी ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की रोकथाम की सिफारिश कर दी। तहकीकाती रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि तालिब इल्मों को फेक न्यूज़ फिल्टर करने में रहनुमाई देने की जरूरत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदादकार में इजाफे पर भी जोर दिया गया। कमेटी ने सोशल मीडिया पर मुबैना वाक़े पर नफरत अंगेज मामले की मजीद तफ्तीश की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तालिब इल्मों को अपने मामलात मुस्बत अंदाज में लेने, मनफी और मस्बत सरगर्मियों में फर्क करने की जरूरत है। वालिदैन अपने बच्चों का इस्तेहसाल न होने दें। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत को मुतासरा खानदान की इज्जत की बहाली के लिए सख्त इक़दाम करने की जरूरत है। हुकूमत पाकिस्तान का ब्लू इकॉनमी के जरिए मईशत बेहतर बनाने पर गौर, लेकिन आलमी ब्लू इकॉनमी में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 0.25% है। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत को तरक्की देने का एक नया वसीला साबित हो सकती है। ब्लू इकॉनमी का मतलब समंदरी वसाइल का पायदार इस्तेमाल है, जो इक़्तिसादी तरक्की, माशरती तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन कायम करने पर मरकूज़ है। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत की तरक्की की कुंजी। माशी तरक्की के लिए ब्लू इकॉनमी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में तो शामिल है, मगर रिपोर्ट के मुताबिक ब्लू इकॉनमी में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 0.25% है, जो आलमी बरामदादी मंडी में सबसे कम है। मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान को खुसूसी इख्तिसादी जोन के जरिए ब्लू इकॉनमी से इस्तेफादा करना होगा। माहीगीरी के रिवायती तरीकों का इस्तेमाल, गैर कानूनी माहीगीरी, बदउनवानी और इंफ्रास्ट्रक्चर का खस्ता हाल होना ब्लू इकॉनमी की तरक्की में रुकावट है। तज्जियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आलात अपनाते हुए माहीगीरी के शोबे को बेहतर और जदीद बनाना होगा। माहीगीरी के अलावा समंदरी प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग, जहाज रानी, शिप ब्रेकिंग और मैंग्रोव्स भी ब्लू इकॉनमी में तरक्की का सबब बन सकते हैं। पायदार और मुनासिब पॉलिसी साजी के जरिए समंदरी माहौलियाती निजाम को महफूज रखा जा सकता है, जो एक तवील मुद्दती और पायदार तरक्की के लिए जरूरी है। समंदरी सयाहत से हासिल होने वाले फवाइद भी मईशत में इजाफा कर सकते हैं। दुनिया की ब्लू इकॉनमी की GNP $2500 अरब से जायद है, जबकि पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट $2 अरब से कम है। PIA को लंदन में बड़ा धचका। कौमी एयरलाइन के 8 साबिक मुलाजमीन लंदन की अदालत से गैर मुनसिफाना तौर पर बरतरफी का केस जीत गए। लंदन की अदालत का साबिक मुलाजमीन की £5 लाख 20 करोड़ ज़र तलाफी देने का हुक्म। PIA ने 8 मुलाजमीन को 2 साल कबल मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। मुलाजमीन ने बरतरफी के खिलाफ लंदन की क्राइडन कोर्ट से रुजू करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनको गैर मुनसिफाना तौर पर मुलाजमत से बरतरफ किया गया। अदालत ने 8 मुलाजमीन के हक़ में फैसला देते हुए £5 लाख अदा करने का हुक्म दिया। हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसियों के असरात, करंट अकाउंट खसारा 13 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक ने माली साल 2023-24 की मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी।
हुकूमती इकदामात के सम्राट, मुल्की मईशत का पहिया रफ्तार पकड़ने लगा। माशी हालात में बेहतरी, महंगाई में कमी आने लगी, खसारे भी घट गए। करंट अकाउंट खसारा 13 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक ने सालाना माशी रिपोर्ट जारी कर दी। मई 2023 में महंगाई की शरह 38% थी, जून 2024 में 12.6% पर आ गई। IMF के साथ कामयाब पेशरफ्त, साजगार आलमी माशी हालात मुवाफिक साबित हुए। मुल्क की ज़रूरी पैदावार में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली साल 2024 के दौरान हकीकी GDP में ज़राअत की बदौलत मोतदिल बहाली हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बैरूनी खाते की पोजीशन मजीद मुस्तहकम होने की तवक्को है। मुल्क की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आएगी। माली साल 2025 में महंगाई के दबाव में मजीद कमी का इम्कान है। हमारी जिंदगी के सबसे नतीजा खेज इंतखाबात में 18 दिन बाकी रह गए। अमरीकी इंतखाबात दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वुरात के बारे में हैं। अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का मिशिगन में खिताब महंगाई में कमी और छोटे कारोबारी अफराद की सहूलियात देंगे। तजुर्बा रखने वालों के लिए कॉलेज की डिग्री की पाबंदी ख़त्म होगी। ट्रम्प खैर संजीदा आदमी है, इनके पास कोई मंसूबा नहीं। हिंदू अमरीकी फाउंडेशन मोदी सरकार की वकालत में सरगर्म। मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों की हिंदुत्व गुंडों ने हमेशा पुष्ट पनाही फराहम की। भारत और आलमी सतह पर रिहाइश पजीर हिंदुओं ने मोदी की मुजरिमाना सरगर्मी को तूल और पसीराई दी। अमेरिका में मुकीम हिंदू अमरीकी फाउंडेशन को मोदी सरकार की हिमायत में लॉबिंग के शवाहिद सामने आ गए। सऊदी अरब में आज़मीन हज की रहनुमाई और खिदमत पर मामूर पाकिस्तान हज रज़ाकार ग्रुप की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सिफारती अफसरान और कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान हज रज़ाकार ग्रुप सऊदी अरब के सदर ने बताया कि दवा पर सऊदी अरब भर से तकरीबन 2000 से ज़ायद रज़ाकारों ने मशार मुक़द्दसा में खदमात सर अंजाम दी। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फ़ारूक ने पाकिस्तान हज रज़ाकार ग्रुप की कारकर्दगी को सराहा और इनके एजाज़ में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। समाजी रुकावटों और पुराने ख्यालात को चैलेंज करता ड्रामा मीर अक़सम आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले की 23वें दिन पेश किया गया। नौजवान गिटार की धुन में महव नजर आए। आसिम भट्टी की रिपोर्ट देखिए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी और सबने बड़ा अप्रिशिएट किया। इस पे कोई 1.5-2 महीना से काम कर रहे हैं। जो भी हमें हो सका हमने वो करने की कोशिश की है। हमें तो यकीनन परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा। ये प्ले पेट्रियार्की के बारे में भी है। ये प्ले जेंडर रोल्स जो हमारी सोसाइटी में जो एक एक्सपेक्टेशंस हैं जेंडर रोल्स के हवाले से उसके बारे में भी है। और सुपर मून का नज़ारा, इंसान बन गए खतरनाक हैवान। हॉलीवुड मूवी वेयरवुल्व्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज़ की जाएगी। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।